Hello students, now today we are here with a topic of defects or imperfection in crystalline solids. You all know imperfection means when there is a departure of the crystal from its regular arrangement of the constituent particle. Means when constituent particles are not arranged as they are thought of, then this is called imperfection. So any deviation, any departure from regular arrangement is called imperfection or is called defect. Now here I am with the topic related to non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects means when the defect is such a kind when due to the defect the ratio of cations to anions is different than as represented by general formula. पहली बात, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक आयनिक सॉलिड्स में मिलने वाला डिफेक्ट है। और दूसरी बात कि जब डिफेक्ट हुआ तो केटायन और एनायंस का जो रेशियो है जैसा क्रिस्टल में रिप्रेजेंट होता है उससे डिफरेंट हो जाएगा। अगर डिफेक्ट के बाद भी केटायंस और एनायंस का रेशियो वही रहे जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है तो दैट यू ऑल नो, वी नो, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मींस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट डिस्टर्ब्ड। व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज डिस्टर्ब्ड देन दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दो चीजें, डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट दैट इज डिफेक्ट, and in ionic solids because of this defect if ratio is different than as represented by general formula, this is called non stoichiometric defect. तो मैंने एक एग्जांपल लिया and I just took the example of a crystalline solid of type AB जैसे NaCl। अगर मैं बोलूंगा MgCl2 तो हम इसको बोलेंगे AB2 टाइप। तो मैंने लिया AB मींस वहां कैटायन और एनायंस का रेशियो 1:1 रहेगा। कितना ही बड़ा क्रिस्टल ले लो रेशियो 1:1 रहेगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया कि यहां सभी लैटिस पॉइंट्स एक्वायर्ड हैं। तो अगर आप काउंट करें आप बोलेंगे सर A पॉजिटिव भी 6 है यहां पर और B नेगेटिव भी 6 है यहां पर। तो सर बिल्कुल करेक्ट, रेशियो आ रहा है 1:1। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अभी इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं है। और जब मैं बोलूंगा कि हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करनी है, रेशियो डिफेक्ट के बाद रेशियो 1:1 नहीं रहेगा तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होगा। तो इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। रेशियो 1:1 नहीं रहेगा इसका मतलब या तो कैटायंस ज्यादा होंगे तो हम इसको बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मींस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। रेशियो 1:1 नहीं रहेगा हम इसको बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट व्हेन और यू कैन से कैटायंस आर मोर देन एनायंस। कैटायंस आर मोर देन एनायंस देन दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और दूसरा क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी। अब तो नाम से क्लियर हो गया होगा। जब आपसे बोला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, व्हाट डज इट मीन? अब आप कहेंगे सर इसको मेटल ही क्यों बोला? क्योंकि मेटल ही तो कैटायन बनाता है किसी आयनिक सॉलिड में। तो हम इसको बोलेंगे व्हेन कैटायंस आर लेस देन एनायंस। जब कैटायंस एनायंस से कम होंगे हम इसको बुलाएंगे मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। तो हम सबसे पहले मेटल एक्सिस, अभी बोला मेटल एक्सिस क्यों बोला? क्योंकि मेटल ही कैटायन बनाता है। सो मेटल एक्सिस मींस कैटायंस आर मोर देन एनायंस। अब कैटायंस आर मोर देन एनायंस कब आएंगे? दो तरीके, या तो वहां क्रिएट होगी एनायन वैकेंसी। बड़ा आसान है यार समझना। एनायन वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक रेगुलर अरेंजमेंट था। यू आर हैविंग, यहां लिखता हूं इसको प्रॉपर, यू आर हैविंग ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। AB टाइप आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड था। Am I clear?
यहां आपके पास A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ था जिसमें कैटायंस और एनायंस अपने आप में एडजस्टेड थे। अब मैंने क्या बोला, मेटल एक्सिस कैटायन ज्यादा है, कैसे? बिकॉज ऑफ एनायन वैकेंसी, मींस यहां से एक एनायन मिस हो गया, दिस इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी, इसको हम बुलाएंगे एनायन वैकेंसी। अब आप चेक कर लीजिए, अगर आप यहां पर कैटायंस के नंबर चेक करने जाएंगे, आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट, यहां कैटायंस 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और सर बिल्कुल सही, एनायंस रह गए 5। यह है एनायन वैकेंसी, दिस इज मेटल एक्सचेंज इफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, जब एक एनायन मिस हो जाएगा वहां से, और जहां एनायन मिस होगा, जहां एनायन वैकेंसी क्रिएट होगी, माय डियर एक बात मैं आपसे बता दूं, कोई कैटायन एनायन छोड़ के चला जाए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए तो अभी तरह क्लियर है कि यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम रह गया, बट होने नहीं देंगे। इस एनायन वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप होगा। कौन ट्रैप होगा? इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप होगा। और मजे की बात, इस एनायन वैकेंसी में जब इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप होगा, इसको हम बुलाएंगे, वी विल कॉल इट एज F center. F center. F center means electron trapped in anion vacancy. Electron trapped in anion vacancy. एक anion vacancy में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ, उसको हम बुलाएंगे F center. F center क्यों? एक जर्मन वर्ड है फार्ब, FARBE, जिसका अर्थ होता है कलर। मींस इस इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने की वजह से ये क्रिस्टल कलर शो करेगा। तो यहां दो तीन चीजें आ गई, यहां मेटल एक्सचेंज इफेक्ट हुआ, मींस आपको एक्स्ट्रा कैटायन मिला। क्यों मिला? क्योंकि एक एनायन चला गया था, और उस एनायन के प्लेस पे कौन आकर के रुका? एक इलेक्ट्रॉन आकर के रुका, और उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उस क्रिस्टल को कलर मिला। और इतना ही नहीं, इस क्रिस्टल को कलर ही नहीं मिला, इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर भी बना। दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। एंड एक चीज और बता दूं, ये जो मेटल एक्सचेंज इफेक्ट आएगा, किस में आएगा? ये उन सॉलिड्स में आता है जनरली जो शॉर्टकी इफेक्ट शो करते हैं, जिन इफेक्ट्स में कैटायन, जिन सॉलिड्स में शॉर्टकी इफेक्ट होता है, उन्हीं में मेटल एक्सचेंज इफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी हमको ऑब्जर्व होगा। अब इसी तरीके से जो मेटल एक्सचेंज इफेक्ट है, अब मेटल एक्सचेंज है ना, मींस कैटायन ज्यादा आएगा। इस मेटल एक्सचेंज इफेक्ट आने का एक तरीका और भी है, क्या? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन interstitial sites, extra cation in interstitial sites। interstitial site में एक extra cation आपके पास आ गया। Let us consider we were having this crystalline solid, एक regular arrangement था crystalline solids का। We were having a regular arrangement of constituent particle A positive, B negative, A positive, B negative, B नेगेटिव, ऐसे आपके पास ये पूरा एक परफेक्ट अरेंजमेंट था कैटायंस और एनायंस का। लेकिन सिचुएशन क्या बनी मेरे बच्चों? एक इंटरस्टिशियल मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, इस इंटरस्टिशियल साइड में एक एक्स्ट्रा कैटायन आकर के बैठ जाए, डिफेक्ट हो गया, कैटायन एक्स्ट्रा आ गया और रेशियो भी डिस्टर्ब हो गया। कैसे? जब आप काउंट करेंगे आप बोलेंगे बिल्कुल सर, A पॉजिटिव 7 हो गए और B नेगेटिव तो 6 ही रह गए। और फिर से अब आप खुद पिकअप कर रहे हो, वेरी गुड, आपने सही कहा कि सर ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी नहीं रहा। कौन सा चार्ज कम रह गया यहां पर? करेक्ट, नेगेटिव चार्ज कम रह गया। और जब नेगेटिव चार्ज कम रह गया, इसको बैलेंस करने के लिए
किसी एडजेसेंट साइट में एक इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप होगा। आई विल डिटेल इट कि कैसे कैसे आएगा, बट फिलहाल समझो। सो दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो मेटल एक्सिस के दो तरीके हो गए, एनायन वैकेंसी की वजह से एनायन चला गया तो कैटायन अपने आप ज्यादा हो गया, या फिर दूसरा रीजन क्या बैठा, एक्स्ट्रा ही कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल साइट में और उस क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाने के लिए एडजेसेंट साइट में इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हो गया। नेक्स्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दिस इज अनदर टाइप। ये दोनों मेटल एक्सिस हैं, समझना। अब बता रहा हूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या अर्थ होगा। यस, कैटायन लेस होंगे, कैटायंस आर लेस। और रिमेंबर दिस डिफेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, this defect is noticed, is observed, very important in solids where metal ion shows variable valency, जिसमें आपके पास जो मेटल आयन है वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करेगा। वेरिएबल वैलेंसी का क्या अर्थ हुआ, एक से ज्यादा वैलेंसी को शो करेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, लेट अस टॉक अबाउट एक सॉलिड लिया आयरन ऑक्साइड का, फॉर एग्जांपल FeO। सब 2 मिनट दीजिए। हमने क्या बोला, हमारे पास, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, क्लियरली विजिबल। आपने ये एक रेगुलर अरेंजमेंट था जिसमें Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, दिस इज O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव। ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट था। अब मैंने क्या बोला, मेटल डेफिशिएंसी, कैटायन मिस हो गया, यहां से कैटायन भाग गया, ये कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई, कैटायन वैकेंसी। अब मुझे बताओ, अगर यह कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गया तो मेरे बच्चों पॉजिटिव चार्ज तो डिक्रीज हो गया, आयन तो कम हुए, आयन तो Fe डाई पॉजिटिव 6 रह गए, सॉरी 5 रह गए, और O डाई नेगेटिव 6, पॉजिटिव चार्ज भी तो डिक्रीज हो गया। एक Fe के जाने से कितना पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, करेक्ट 2 यूनिट्स। तो हम क्या मानेंगे, ये क्रिस्टल अपने आप को एडजस्ट करेगा। कैसे, बहुत आसान है। जैसे आपके पास एक Fe डाई पॉजिटिव आयन यहां से भागा, एक Fe डाई पॉजिटिव आयन आपके पास से निकला, किन्हीं 2 Fe डाई पॉजिटिव पर, क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, Fe+2 शो करता है तो +3 भी शो करता है। जैसे एक इस आयन पर +2 से +3 यूनिट चार्ज बढ़ गया, और इसी तरीके से किसी एक और आयन पर, से इस आयन पर ये +2 से +3 पॉजिटिव चार्ज आपके पास इंक्रीज हो गया। मींस इसने फिर से अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लिया। एक Fe डाई पॉजिटिव गया था, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हुए थे, लेकिन बिकॉज आयरन कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, इसके 2 आयंस ने अपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया। ये +2 से +3, ये +2 से +3, 2 पॉजिटिव चार्ज कम हुए थे, वो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। लेकिन एक कैटायन क्योंकि मिस हो चुका था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड defect and this is called metal deficiency defect. But it is important, it is shown, मैं repeat कर रहा हूं, it is observed only in those crystals, in only those solids which show where cation show variable valency. This is about non-stoichiometric defect. One, metal excess due to 2 reasons, anion vacancy, listen carefully, just in 1 minute, due to anion vacancy and due to extra cation. मैंने आपको यहां क्या बोला था, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी किसमें ऑब्जर्व होगा, जो जनरली शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। शॉर्ट की में आयन छोड़ के चला जाता है ना, और फ्रैंकल में बताया था इंटरस्टिशियल साइट में जाता है। देखो इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन आ गया। तो नॉर्मली मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन
वो सॉलिड शो करते हैं जो फ्रैंकल इफेक्ट भी आपके पास शो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि ये सब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन का रेशो सिंपल रेशो 1:1 से ये भी डिफरेंट हुआ, ये भी डिफरेंट हुआ, ये भी डिफरेंट हुआ। हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां इलेक्ट्रॉन आया, ये भी इलेक्ट्रॉन आया और यहां आयंस ने अपने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया। ये ध्यान रखना। थैंक यू फॉर टुडे।